सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। जैसे कि मैं कोटगढ़ में हूँ, हिमाचल में हूँ, और यहाँ पे रोज़ बारिश हो रही है। और जिस तरीके से खबरें सुनने को मिल रही हैं, पंजाब में जो नुकसान हो रहा है, हिमाचल में जो नुकसान हो रहा है, दिल्ली में जो नुकसान हो रहा है, हरियाणा में जो नुकसान हो रहा है, जम्मू में जो नुकसान हो रहा है, कि वह खबरें सुन के दिल डरता है। मतलब अंदर से दिल रोता है, एक तकलीफ़ होती है, एक दर्द होता है कि कितना नुकसान हो रहा है, कितनी जानें जा रही हैं, इतनी तबाही हो रही है। पंजाब में तो फसलों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि जब मैं रील्स देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, तो लिटरली दिल रोना शुरू कर देता है। और कितने ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया है। और हम लोग जितने लोग ज़िंदा हैं, मेरे सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, हम जितने ज़िंदा हैं, हम प्रभु का हर पल धन्यवाद करें, हर पल हम प्रभु को पुकारें और हम अपने जीवन को टटोलें, अपने जीवन को हम एनालाइज करें, अपने जीवन को देखें कि प्रभु हमारे जीवन से खुश है या नहीं। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी तो नहीं है, या कि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो प्रभु को पसंद नहीं है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने आप को टटोलना है, अपने आप को एनालाइज करना है, प्रार्थना करनी है। जितना नुकसान हुआ है, जितनी तबाही हुई है, उसकी भरपाई होने में बहुत वक्त लगेगा। जो लोग चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। जिन फसलों का नुकसान हुआ है उनको ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हम जितने लोग ज़िंदा हैं, हम जितने लोग बचे हैं धरती पर, हम अपने आप को टटोलें, अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को देखें, क्या मेरा उठना बैठना चलना फिरना खुदा बाप को पसंद आ रहा है? क्या मेरे तो शरीर का एक एक अंग है उससे परमेश्वर की महिमा स्तुति हो रही है? क्या दिन भर में मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, या दिन भर में जो भी मैं कार्य कर रही हूँ, क्या खुदा बाप उससे खुश है कि नहीं? हमने लोगों को खुश नहीं करना, लोगों को खुश करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को बचाने वाला भी खुदा ही है। इस करके हम खुदा को खुश करें, अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को हम टटोलें, हम सोचें कि हम जो भी बोल रहे हैं, हम मुँह से अच्छा बोलें, हम जो भी सुन रहे हैं हम अच्छा बोलें। हर परिस्थिति में हम खुदा बाप को याद रखें। ज़बूर 121 कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हमारी सहायता इस वक्त कोई मनुष्य नहीं कर सकता, हमारी सहायता इस वक्त सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते, पिता यहोवा कर सकते, और वही किसी न किसी को ज़रिया बना के हमारे जीवन में भेजेंगे या भेज सकते हैं। इस करके भाइयों बहनों, ये जो वक्त चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है। जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, जिन सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, वो बहुत डरावनी है, बहुत ख़तरनाक है। कभी कभी रातों को नींद नहीं आती, कभी कभी भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती, कभी दिल इतना रोता है, कभी आंखें इतनी रोती हैं, इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। हम जब खबरों को देखते हैं, हम जब न्यूज़ को देखते हैं, हम जब रील्स को देखते हैं, तो दिल अंदर से डर जाता है कि सच में हम इसको नेचुरल एक वो बोल सकते हैं कि एक कुदरत को हमने हिलाया है, इसलिए ये हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों को आपने काटा है, पहाड़ों में चीर की है, इसलिए ये हो रहा है। पर मैं चीज़ बोलूँ, इन पहाड़ों को बनाने वाला जो है उससे खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे विनती है, जितने लोग बचे हैं, जितनी भी जानें बची हैं, जितने भी आपके प्रियजन बचे हैं, जो लोग आप बचे हैं, हम खुदा से डर के रहें, हम खुदा के भय में अपने जीवन को बिताएं। हमारा उठना बैठना सिर्फ खुदा को पसंद आए, हम किसी मनुष्य को खुश ना करें। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हम सबकी जो जान है वो किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन जिसने हमें सिरजा है, जिसने हमें बनाया है, जिसके स्वरूप में हम बने हैं, हम उसके लिए भी बहुत कीमती हैं। और उसने हमें बनाया इसलिए कि उसके पास हम स्वर्ग जा सके, उसके साथ हम संगति कर सकें। खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करिए, वो आपको गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। बच्चे में लिखा है, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं,
वो आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। बस हर परिस्थिति में खुदा बाप को आप याद रखिए, पकड़ के रखिए, दुआ करिए, बाइबल पढ़िए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।